नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। दिल्ली में ईडी की कार्रवाई के बाद रांची में हलचल तेज है। देर शाम मंत्री और विधायकों का मुख्यमंत्री आवास में जुटान हुआ और वर्तमान राजनीतिक हालात पर मंथन किया गया। विषम परिस्थिति में एकजुट रहने पर बात हुई। रात करीब 10 बजे तक सीएम आवास में जमे रहने के बाद विधायक मंत्री सभी लौट गए। सभी विधायक आज सीएम के दिल्ली से लौटने का इंतजार कर रहे हैं। उनके लौटने पर सीएम आवास पर आज होने वाली बैठक में 31 जनवरी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार सत्ताधारी विधायकों को अपना बैग लेकर बुलाया गया है। कहा गया है कि एकजुट रहने के लिए एक साथ रहना जरूरी है। अब तक की तैयारी के अनुसार सभी विधायकों को सर्किट हाउस में ठहराने की व्यवस्था की गई है। और चलिए सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, कल का दिन भर ऐसी गहमा गहमी रही, दिल्ली से लेकर राजधानी रांची तक। दिल्ली में 15 घंटे की तलाशी हुई सीएम आवास पर। उसके बाद देर शाम कहिए कि रात में निकली ईडी की टीम, लेकिन रांची में भी हालात अजीब तरीके से नजर आए। ऐसा लगा सब जगह जवानों की तैनाती, खासकर सीएम आवास के आसपास जो छावनी में तब्दील किए गए इलाके, इसने कई सवाल खड़े किए। लेकिन अब ये चीजें सामने आई हैं कि मुख्यमंत्री आज लौटेंगे और तब विधायकों की एक बैठक भी होगी, जो कल देर शाम तक डटे हुए थे सीएम आवास पर ही। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि कल सुबह 7 बजे के करीब ईडी के जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित शांति निकेतन आवास में पहुंचते हैं और उसके बाद उनके कर्मचारियों से जो पूछताछ है वो शुरू की जाती है। और जैसे ही यह पूछताछ शुरू होती है, सीधे इस कार्रवाई का जो असर है वो राजधानी रांची में भी देखने को मिलता है। राजधानी रांची में खासकर सीएम हाउस की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी जाती है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, पूरे राजधानी रांची में करीब 30 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं। वैसे चौक चौराहे, खासकर राजभवन के आसपास के जो इलाके हैं, मुख्यमंत्री आवास के आसपास के जो इलाके हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, ईडी दफ्तर, कई ऐसे करीब 30 ऐसे जगहों को चिन्हित कर जो है वहां पर भारी सुरक्षा में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी जाती है। और उन जगहों की जो सुरक्षा व्यवस्था की कमान है वो डीएसपी और मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारियों के जिम्मे सौंप दी जाती है। लगातार रांची डीसी, रांची एसएसपी जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं उन सभी सुरक्षा के व्यवस्थाओं का। जिसके बाद से जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जब इस बात की सूचना मिलती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी चल रही है और लगातार राजधानी रांची में भी मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, तो उनके कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश जो है वो देखने को मिलता है। दिल्ली में सुबह 7 बजे से लेकर रात करीब 10 बजे तक ईडी के अधिकारी डटे हुए थे। उसके अलावे शिबू सोरेन को जो आवास आवंटित किया गया है वहां भी ईडी के अधिकारी पहुंचे थे जांच करने के लिए। उसके अलावा मुख्यमंत्री आवास में जो है वो लगातार छापेमारी की जा रही थी। मुख्यमंत्री के जो ड्राइवर हैं दिल्ली के, उनसे लगातार पूछताछ की गई। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के अधिकारी जो है वो जांच के दौरान अपने साथ लेकर जाते हैं। हरियाणा मॉडल की एक BMW कार जो कि शांति निकेतन आवास में थी, ईडी के अधिकारी उस BMW कार की जो है वो तलाशी लेते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे यह सूचना पूरे झारखंड में फैलती है, लोगों में आक्रोश देखने को मिलता है, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं। फिलहाल मैं इस वक्त भी मुख्यमंत्री आवास के पास हूं और देखिए ये कल का ये पूरा कल का घटनाक्रम रहा सत्यव्रत, लेकिन आप इसका दूसरा पहलू देखिए कि उसके बाद ये बयान आता है सामने जेएमएम का कि निजी दौरे पर हैं मुख्यमंत्री, वो लौटेंगे आज और उसके बाद एक बैठक भी होगी। और जब ये आरोप सीधे सीधे केंद्र पर लगाया गया कि जब 31 जनवरी का समय दिया गया था कि 31 जनवरी को आप आइए और जो भी बयान दर्ज कराना कराइए, तो फिर ये हड़बड़ाहट क्यों थी, छटपटाहट क्यों थी? दिल्ली पर जब वो निजी दौरे पर गए थे मुख्यमंत्री, तो क्यों इस तरह की कार्रवाई क्यों?
तो देखिए बिल्कुल आरती, आपको भी पता होगा कि ईडी के अधिकारियों ने जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10वां समन भेजा था, उस वक्त मुख्यमंत्री को कहा गया था कि वो 28 तारीख को जो है वो ईडी के अधिकारियों को इस बात की सूचना दें कि मुख्यमंत्री कहाँ पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों को बुला रहे हैं, या फिर खुद मुख्यमंत्री ईडी के पास जो है वो पूछताछ के लिए पहुंचेंगे। लेकिन आपको पता है कि 27 तारीख को ही विशेष विमान के जरिए जो है चार्टर्ड प्लेन से जो है वो मुख्यमंत्री अचानक दिल्ली जाते हैं। उस दौरान कई तरह की जो अफवाहों की बाजार है वो गर्म हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगता है कि मुख्यमंत्री जो है वो कानूनी सलाह लेने के लिए जो है वो चार्टर्ड विमान लेकर दिल्ली गए हैं। सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो उनका लगातार इस तरह का कहना होता है कि मुख्यमंत्री जो है वो राज्य के विकास कार्य के लिए दिल्ली गए हैं। इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री दिल्ली जा चुके हैं। लेकिन जैसे ही 28 तारीख जो कि डेडलाइन दिया गया था ईडी के अधिकारियों के द्वारा, जैसे ही वो कंप्लीट होता है उस दौरान मुख्यमंत्री दिल्ली में रहते हैं। और ठीक अगले दिन यानी कि 29 तारीख को जो है वो ईडी के अधिकारियों को जब इस बात की सूचना नहीं दी जाती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में ईडी को दोबारा पूछताछ के लिए कब का समय दे रहे हैं, तब ईडी के जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित आवास पहुंचते हैं मुख्यमंत्री से पूछताछ करने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली में ईडी के अधिकारियों के सामने नहीं आ सके। अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया आधिकारिक तौर पर। अब तक मीडिया या फिर अपने राज्य झारखंड वासियों को इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि आखिर मुख्यमंत्री बीते कई घंटों से कहाँ है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि हो सकता है कि सड़क मार्ग के द्वारा मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर बाद जो है वो रांची पहुंच सकते हैं, क्योंकि 27 तारीख को जिस चार्टर्ड विमान से मुख्यमंत्री रांची से दिल्ली गए थे, अभी भी दिल्ली एयरपोर्ट पर वो चार्टर्ड विमान जो है वो लगा हुआ है। और लगातार ईडी के अधिकारी, चाहे वो एयरपोर्ट हो, मुख्यमंत्री का शांति निकेतन आवास हो, शिबू सोरेन को जो आवास आवंटित किया गया है सांसद नीति के नाते दिल्ली में, उस आवास पर या फिर झारखंड भवन दिल्ली में लगातार ईडी के अधिकारी जो हैं वो नज़र बनाए रखे हैं और मुख्यमंत्री से जो है वो पूछताछ होनी है। लेकिन बीते कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा ईडी के अधिकारियों को यह पत्र भेजा जाता है कि 31 तारीख को दोपहर करीब 1 बजे मुख्यमंत्री जो है वो ईडी के सवालों का जवाब देंगे। फिलहाल अभी की अगर बात करें तो वर्तमान में अपने राज्य झारखंड के जितने विधायक हैं चुने हुए वो सभी राजधानी रांची पहुंच रहे हैं। खासकर सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं, कांग्रेस आरजेडी के जो विधायक और मंत्री हैं, उनकी देर रात तक मेरे पीछे मुख्यमंत्री आवास में जो है वो बैठक होती रही। और अब इंतजार है कि जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो सत्ता पक्ष के जितने विधायक हैं उनकी एक और महत्वपूर्ण बैठक होनी है। पार्टी के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि जितने भी विधायक हैं सत्ता दल पार्टी के, वो सभी राजधानी रांची में ही मौजूद रहें। तो कल जिस तरह से ईडी की कार्रवाई की गई उसका असर कल राजधानी रांची में भी देखने को मिला और उसका असर अभी भी राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब से कुछ घंटे बाद दोपहर 12 बजे के आसपास जो है वो सत्ता दल के विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, किन किन विषयों पर चर्चा होती है, वो बैठक के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन अब भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यही कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में जब ईडी के अधिकारी पहुंचे थे पूछताछ करने के लिए, उस वक्त ईडी के अधिकारियों को मुख्यमंत्री नहीं मिले थे। तो आखिर मुख्यमंत्री लेकिन सत्यव्रत, यहाँ पर जो अब तैयारियां चल रही हैं, रांची में जो अब तैयारियां चल रही हैं कि सभी विधायकों को बुलाया गया है, ये कहा गया है कि एकजुट रहने का मतलब है कि आप एक साथ रहें और बाकायदा सर्किट हाउस में उनके रहने की पूरी व्यवस्था भी की जा रही है। तो ये संकेत तो है कि मुख्यमंत्री आज आने वाले हैं और इन विधायकों के साथ बैठक होने वाली है, विधायकों से मुलाकात होगी। तो ये संकेत जरूर है कि मुख्यमंत्री आज रांची पहुंच रहे हैं। लेकिन ये भी एक तैयारी है कि अगर कोई एक्शन ईडी की तरफ से होता है तो उसके बाद झारखंड सरकार का नेक्स्ट मूव क्या होगा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि 31 तारीख को अगर ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करते हैं और उस दौरान पूछताछ के दौरान अगर ईडी को कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलते हैं, कल भी दिल्ली स्थित शांति निकेतन आवास
और BMW कार से जो कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के अधिकारी लेकर अपने साथ गए हैं, अगर उसके आधार पर ईडी कोई बड़ा एक्शन लेती है, कोई बड़ी कार्रवाई करती है, तो कैसे नेतृत्व परिवर्तन कर राज्य में वर्तमान सरकार को बचाया जा सके, शायद इसी की जो चर्चा है वो आज के बैठक में होनी है। और यही कारण है कि पार्टी के द्वारा सभी सत्ता दल के विधायकों को इस बात की सूचना दी गई है कि वो राजधानी रांची में ही मौजूद रहें, कि अगर कोई विकट परिस्थिति होती है, ईडी अगर कोई बड़ी कार्रवाई करती है, तो कैसे सरकार को बचाया जा सके, उसे लेकर जो है वो लगातार बैठकों में जो है वो चर्चा होनी है। फिलहाल जैसे ही मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी हो रही थी और मुख्यमंत्री ने जब ईडी के अधिकारियों को 31 तारीख का वक्त दिया पूछताछ के लिए, लगातार राज्य में अपने झारखंड में जो है वो अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है। लगातार इस तरह की उम्मीद लगाई जा रही है, लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया में लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अगर मुख्यमंत्री पर कोई गाज गिरता है, अगर ईडी के अधिकारी कोई बड़ा एक्शन लेकर मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करते हैं, तो सत्ता का जो नेतृत्व है वो कौन करेगा, उसे लेकर लगातार मंथन चल रहा है। आरती, बिल्कुल। तो देखिए अब आज ये पूरा घटनाक्रम कैसे बदलता है, लेकिन जो भी कल से देखिए पिछले 24 घंटे में जो भी सब कुछ हुआ है झारखंड और दिल्ली से लेकर झारखंड तक, उन सब के बीच आज जो सबसे ज्यादा इंतजार किसी चीज का रहेगा तो वो रहेगा सीएम के आगमन का लेकर। सीएम को जैसे ही ट्रेसलेस बताया गया और अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि सीएम है कहां। जो जेएमएम की तरफ से भी बात आई है कि वो दिल्ली निजी दौरे पर गए थे और वो वापस लौटेंगे, लेकिन कहां है ये स्पष्ट नहीं किया गया है। तो जो सबसे अहम होगी आज दिन भर की खबर वो यही कि क्या मुख्यमंत्री आज रांची पहुंच रहे हैं, और पहुंच रहे हैं तो कब पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। शुक्रिया बहुत आपका तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो कल दिन भर दिल्ली में 15 घंटे की तलाशी चली सीएम आवास पर और उसके बाद ईडी की टीम लौटी। इधर दिन भर इंतजार होता रहा कि क्या मुख्यमंत्री रांची पहुंच रहे हैं, लेकिन कल नहीं पहुंचे। उसके बाद देर शाम जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जेएमएम के नेता सामने आए और ये कहा कि निजी दौरे पर है मुख्यमंत्री, वो लौटेंगे और जब 31 जनवरी का वक्त दिया गया है ईडी को, तो फिर ईडी को इंतजार करना चाहिए था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।